कभी कभी इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक लगता है, हंसता है, बातें करता है, सबसे मिलता भी है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है। कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है, तुम दिन ब दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो, तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि तुम डिप्रेशन में हो। एक अल्फाज कोई तसल्ली के नहीं कहता। फिर एक दिन उसका दिल कहता है बस कर, अब नहीं सहना। मेरे भाइयों और बहनों, गौर से सुनो इस बात को, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। डिप्रेशन सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक कैद है। जैसे बंदा सलाखों के पीछे झगड़ा जाता है, ऐसे डिप्रेशन उसे जकड़ लेता है, उसकी बॉडी की पावर को खत्म कर देता है, उसे बीमार कर देता है। ये ऐसी कैद होती है जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी जकड़ लेती है। नींद उड़ जाती है, दिल बैठा रहता है, घबराहटें होती है, सर भारी होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता और इंसान जिंदा लाश बन जाता है। मगर क्या तुम जानते हो, कुरान वो शिफा है जिसे हमने अपने जुज़दान में लपेट कर रख दिया। अगर नोट करें, अगर आप उसे पढ़ें, उसे समझें तो समझ में आ जाएगा कि कुरान पाक के जो अल्फाज हैं वो हमारे जख्मों पर मरहम की तरह काम करते हैं। हमें कुरान पाक की आयतों से शिफा मिलती है। हम अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उसके लिए अगर हम कुरानी आयत पढ़कर पानी पे दम करके पीते हैं, उससे शिफा मिलती है। तो क्या हमारे डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है? इस बीमारी से निकलने का कोई इलाज नहीं है? क्या हम वहम वसवसों से निकल नहीं सकते? क्या हम इस खतरनाक बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते जो हमें जिंदा लाश बनाकर रख दिया है? तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिप्रेशन से निकलने का तरीका बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को सिर्फ वजीफा देने वाला नहीं हूं, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा हथियार देने वाला हूं जो डिप्रेशन को जड़ से काट देगा इंशाअल्लाह। एक ऐसा बंदा जो बहुत दूर रहता है, दूसरे सिटी में रहता है, और सिटी भी करीब नहीं काफी दूर, वो सफर करके मेरे पास आता है अपने एक भाई के साथ और मुझसे मिलना चाहता है। मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम, लेकिन चेहरा देखकर मैं समझ गया कोई ना कोई ऐसी टेंशन है जो डिप्रेशन में ले गई है इसे। डिप्रेशन भी बहुत खतरनाक बीमारी है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया क्या हो गया। सामने बैठे मैं, वो कुछ बोले नहीं, मुझसे कहने लगे, नाम नहीं बताऊंगा, सिटी का नाम नहीं बता सकता, मेरी एक आदत है, आप लोग जानते हैं, मैं किसी का नाम, ये किसी का राज मैं सामने नहीं लाता हूँ। कहने लगे अब्दुल्ला भाई, मैं हर चीज खो चुका हूँ, नौकरी खो चुका हूं, पैसा खो चुका हूं, इज्जत खो चुका हूं, घर में इज्जत नहीं है, जब नौकरी नहीं है तो घर में पैसे नहीं दे पा रहा हूं, पैसे नहीं दे पा रहा हूं तो बीवी बच्चे इज्जत नहीं कर रहे, परेशान हो चुका हूं अपनी जिंदगी से। मैं तो अपनी जिंदगी को खत्म करने वाला था, फारिग बैठा रहता हूं, मोबाइल यूज करता रहता हूं, मैं बड़ा अजीब बीमार हो चुका हूं। मेरी आप शक्ल देखे मैं पहले कैसा था। फिर उन्होंने एक तस्वीर निकाल के दिखाई, बोला मैं आज से 7-8 महीने पहले, इस साल पहले मैं ऐसा था और आज आपके सामने बैठा हूं। और वाकई बिल्कुल कमजोर लागर से हो गए वो इंतहा से ज्यादा डिप्रेशन में लग रहे थे मुझे। उनकी आंखों के गिर्द हल्के बने हुए, परेशान, मुझसे बात करते हुए रोना शुरू कर दिया उन्होंने। मेरी माशरे में कोई इज्जत नहीं है, मेरे घर में कोई इज्जत नहीं है, मेरे बच्चे वो इज्जत नहीं कर रहे, मेरी बीवी वो इज्जत नहीं कर रही। जब मैं कमा रहा था तो सबके लिए बहुत अच्छा था, नौकरी चली गई तो समझ लें कि मुझसे मेरी जिंदगी छिन गई। मैं इंतहा से ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूँ। मैं बहुत दूर से सफ़र करके आया हूँ आपके पास। मैं उस भाई की शक्ल देख रहा था, बड़े थे मुझसे, मैं शक्ल देख रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूँ। मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने उनसे कहा आपने जिक्र इलाही को खो दिया है, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना छोड़ दी है, आप इबादत नहीं करते, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप कुरान पाक नहीं पढ़ते। मैंने कहा सच है ये? तो खामोश होकर सर झुका लिया उन्होंने। मैंने कहा बाकी तो दुनियावी चीजें ही ये दुनियावी चीजें किसने बनाई है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। आप लोगों को समझा रहा हूं, आप भी सुने। दुनियावी चीजें किसने बनाई है? किसके हाथ में पावर है? कौन सुपर पावर है? इन सब चीजों की ताकत किसके पास है? अल्लाह के पास। मेरा अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वो हर चीज पर कादिर है। वो जब चाहे जिस वक्त चाहे सब कुछ पलट कर रख दे।
उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये पहले यकीन होना चाहिए हमें। मैंने उनसे ये वादा लिया, प्रॉमिस लिया मैंने उनसे, मैंने कहा आप नमाज नहीं छोड़ेंगे, आप जो है ज़िक्र अस्कार नहीं छोड़ेंगे, आप इस्तिग़फ़ार करना नहीं छोड़ेंगे। मैंने उनको एक अमल भी दिया इसके साथ, वो अमल आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ। ये अमल उनको सिर्फ़ और सिर्फ मैंने कहा 7 दिन कर लेना, फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह, और आप देखना आप आगे भी करोगे ये अमल। बोला आगे भी कर सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, फ़ायदा दे रहा है आपको, आप बढ़ाइए, जितना कर सकते करें। मैंने कहा लेकिन इसके साथ और कोई अमल ना करें फिर। तो वो अमल मैंने उस भाई को दिया। उनकी तकरीबन 12-14 दिन बाद ही कॉल आ गई थी कि अब्दुल्ला भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा जीने का कोई हुनर मिल गया, मुझे मौका मिल गया दोबारा जीने का। यकीन नहीं मानेंगे अब्दुल्ला भाई, मैं जॉब नहीं कर रहा, मेरे एक दोस्त ने मुझे पैसे ला कर दिए और मुझे एक जर्नल स्टोर खोल कर दिया। जॉब से बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ है, बिजनेस में तो बहुत पावर है, बरकत भी है। सिर्फ उन्होंने 12-14 दिन में कॉल कर ली थी। हाँ, 7 दिन का जब मैंने उनको कहा, 7 दिन के बारे में पूछा, उन्होंने कहा 7 दिन में मेरी ज़िंदगी चेंज होने लग गई थी, मुझे महसूस होने लग गया था। और अब्दुल्ला भाई यकीन मानिए मैं इस्तिग़फ़ार भी कर रहा हूँ, मैं कुरान पाक भी पढ़ रहा हूँ, जितना पढ़ा जा रहा है मुझसे कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, और मैं नमाज नहीं छोड़ रहा हूँ, किसी भी सूरत में नमाज नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा। खैर, अब चलते हैं वो अमल की तरफ कि वो अमल क्या है जो आप लोगों को डिप्रेशन से 110% निकाल देगा। जब ये भाई सही हो सकते हैं तो आप भी सही हो सकते हो। एक सूरत है कुरान पाक में 30वें पारे में, अलम नशरह लका सदरक, और इस्तिग़फ़ार के साथ आपने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। रोज़ाना फजर के बाद या सोने से पहले आपने 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। शुरू में 7 मरतबा ये सूरत जो है, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी यनक़ज़ु ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ये सूरत है, ये आप लोगों ने 7 मरतबा पढ़नी है, और तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो बेहतर है, बग़ैर तर्जुमे के पढ़ेंगे तब भी सही है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ है, सही है, और 7 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ लेनी है आपने, ठीक है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जब अलम नशरा 7 मरतबा पढ़ ले तो 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना। कौन सा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ठीक है। ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में 11 मरतबा फिर दरूद शरीफ पढ़ लेना है, यानी अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ आ गया, सूरह अलम नशरा 7 मरतबा आ गया, और इसके बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार आ गया। कौन सा इस्तिग़फ़ार है वो भी बता दिया आप लोगों को, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, और आखिर में 11 मरतबा फिर दरूद शरीफ पढ़ लेना आपने। फिर अल्लाह के सामने झुक जाओ और सिर्फ इतना कहो, ए अल्लाह मेरा दिल का बोझ हल्का कर दे, मुझे अपने कुर्ब की दौलत दे दे, मुझे वो सुकून दे दे जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिप्रेशन की दवा ना लें, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये याद रखिएगा कि दवाओं का असर जो है जब तक मौजूद है तब तक आपको डिप्रेशन नहीं होता। जहाँ दवा का असर ख़त्म होना शुरू, वहाँ पर आप फिर डिप्रेशन में आ जाते हो, फिर टेंशन शुरू, फिर तबीयत ख़राब होना शुरू, फिर घबराहट शुरू, फिर दिल की धड़कन बढ़ना शुरू, दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू, सर भारी होना शुरू। ये याद रखना, डिप्रेशन की दवा दिल को सुकून नहीं देती, लेकिन एक सजदा, एक जिक्र, एक आंसू जो दिल से निकला वो रब को इतना पसंद है कि आसमानों से रहमतें उतरती हैं। ये याद रखिएगा। अगर तुम वाकई तंग आ चुके हो, अगर दिल की चीखें अब बर्दाश्त नहीं होती, तो इस वजीफे को जुनून के साथ पकड़ लो, हर रोज करो, दिल से करो। फिर अल्लाह की कसम तुम्हारे चेहरे पर वो रोशनी आएगी और तुम्हें देखने वाले कहेंगे यार तुम में कुछ बदलाव सा आ गया है, यार तुम फ्रेश लग रहे हो, यार तुम में कुछ अलग सी बात नजर आ रही है। करके तो देखो, लेकिन जुनून की हद तक करो, छोड़ना नहीं है, गैप नहीं आना चाहिए। और अगर ये बातें मेरी तुम्हारे दिल को छू लेती हैं तो वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें, दूसरों को ज़रूर आप आगे सेंड किया करें, ये सदका जारिया है। और अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप ये शुरू करें लाजमी, अगर आप टेंशन में हैं तो ये लाजमी शुरू करें, और कमेंट में ज़रूर इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा। ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमसे दूर नहीं है, अल्लाह पाक हर चीज़ देख रहा है। हम मुसीबत, जो हम पर मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं,
हम जो डिप्रेशन में जा रहे हैं अल्लाह पाक सब देख रहा है, लेकिन सिर्फ अल्लाह को पुकारना है, हमें अल्लाह से बातें करनी है, अल्लाह से कनेक्शन अपना मजबूत करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह का जिक्र करना है, तभी हमारे ये मसले मसाइल हल होंगे। जो अल्लाह को दिल से याद करता है अल्लाह इसे कभी भी फरामोश नहीं करता, भूलता नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।